क्या आपको पता है कि टर्की अपनी ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक कूटनीति में एक ऐसा कदम उठा रहा है जिससे दुनिया भर में हलचल मच सकती है? रूस और चीन के साथ मिलकर टर्की अपनी न्यूक्लियर पावर क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या इस साझेदारी से रूस का प्रभाव टर्की पर और बढ़ेगा? क्या यह नाटो के लिए चिंता का विषय बनेगा? आइए जानते हैं टर्की के इन साहसी कदमों और इनके पीछे छिपी रणनीति की पूरी कहानी इस वीडियो में। तुर्की वर्तमान में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े कदम उठा रहा है। तुर्की के ऊर्जा मंत्री अली अलारान बारार ने हाल ही में पुष्टि की है कि रूस की सरकारी कंपनी रोसाटॉम के साथ दूसरा परमाणु संयंत्र स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। यह संयंत्र तुर्की के सिनोप में काले सागर के तट पर बनाया जाएगा। इससे पहले तुर्की और रूस ने अक्कोयू परमाणु संयंत्र के निर्माण का अनुबंध किया था, जो 4 रिएक्टर्स से युक्त होगा और 2028 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। यह संयंत्र तुर्की की लगभग 10% बिजली की जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा, जिससे तुर्की की ऊर्जा सुरक्षा को एक मजबूत आधार मिलेगा। रूस के साथ अपनी बढ़ती परमाणु ऊर्जा साझेदारी के अलावा तुर्की अब चीन के साथ भी अपने तीसरे परमाणु संयंत्र के निर्माण के लिए बातचीत कर रहा है। यह नया संयंत्र तुर्की के थ्रस क्षेत्र में बनाया जाएगा, जो पश्चिमी तुर्की का एक अहम हिस्सा है। तुर्की का यह कदम देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और जीवाश्म ईंधनों जैसे तेल और गैस पर निर्भरता को कम करने के लिए है। चीन और रूस के साथ यह साझेदारी तुर्की को स्वच्छ और स्थिर ऊर्जा स्रोत प्रदान करेगी। इसके साथ ही तुर्की अपने ऊर्जा स्रोतों को और मजबूत बनाएगा और इसकी बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। तुर्की ने 2050 तक 20 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। इसमें 5 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर्स SMRs से प्राप्त करने का भी प्लान है। छोटे परमाणु रिएक्टर SMRs की खासियत यह है कि इन्हें कम जगह में और कम लागत में लगाया जा सकता है। ये रिएक्टर सुरक्षित और लचीले होते हैं, जिससे तुर्की को अपनी ऊर्जा जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। इस तरह तुर्की न सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी यह कदम महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि परमाणु ऊर्जा से कार्बन उत्सर्जन कम होता है। चीन और रूस के साथ यह परमाणु ऊर्जा सहयोग तुर्की को वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक मजबूत स्थान दिलाने में मदद करेगा। इसके अलावा इससे तुर्की को अपनी ऊर्जा आपूर्ति में आत्मनिर्भरता मिलेगी और यह विश्व ऊर्जा बाजार में एक स्थिर और भरोसेमंद खिलाड़ी बन सकेगा। तुर्की का रूस के साथ बढ़ता सहयोग नाटो के देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है। नाटो का मानना है कि अक्कोयू परमाणु संयंत्र के संचालन से रूस को तुर्की के ऊर्जा क्षेत्र में प्रभावी पहुंच मिल सकती है, जिससे रूस का राजनीतिक दबाव तुर्की पर बढ़ सकता है। इसके अलावा रूस द्वारा तुर्की को S-400 मिसाइल प्रणाली उपलब्ध कराना नाटो के साथ तुर्की के संबंधों में और तनाव का कारण बन गया है। नाटो के सदस्यों का मानना है कि S-400 प्रणाली नाटो की सैन्य प्रणालियों के अनुकूल नहीं है और इससे सुरक्षा के जोखिम बढ़ सकते हैं, खासकर F-35 लड़ाकू विमान कार्यक्रम के संदर्भ में। तुर्की का परमाणु ऊर्जा पर ध्यान देने का प्रमुख कारण ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण है। अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बाहरी निर्भरता को कम करने के लिए तुर्की इस दिशा में कार्यरत है। तुर्की में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है और इस मांग को पूरा करने के लिए परमाणु संयंत्रों का निर्माण आवश्यक बन गया है। अक्कोयू संयंत्र, जो तुर्की का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, 2024 के अंत तक बिजली का उत्पादन शुरू करेगा और 2028 तक इसकी 4 इकाइयां चालू हो जाएंगी। इस संयंत्र से तुर्की की 10% बिजली की मांग को पूरा किया जा सकेगा, जिससे ऊर्जा सुरक्षा में मजबूती आएगी और घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में तुर्की और रूस के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के कारण। 2019 में दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 25 करोड़ 70 लाख डॉलर था, जो 2021 में और बढ़ गया। 2022 में चीन से तुर्की के आयात का मूल्य लगभग 22.2 अरब डॉलर था।
इन दोनों साझेदारियों से तुर्की को आर्थिक और व्यापारिक लाभ मिल रहे हैं और इसके माध्यम से तुर्की की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई है। तुर्की ने अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों जैसे कि चीन और रूस के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे विदेशी मुद्रा के संकट को कम किया जा सके और तुर्की की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाई जा सके। चीन और रूस के साथ तुर्की की साझेदारी में यह परिवर्तन खासा महत्वपूर्ण है। तुर्की और चीन ने हाल ही में व्यापारिक लेनदेन के लिए अपनी अपनी स्थानीय मुद्राओं चीनी युआन और तुर्की लिरा के उपयोग को बढ़ाने का फैसला किया है। इससे न केवल व्यापारिक लागत में कमी आएगी, बल्कि तुर्की को अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता भी कम करने का मौका मिलेगा। इसी तरह रूस के साथ भी तुर्की ने अपनी मुद्रा लिरा का उपयोग बढ़ाने की योजना बनाई है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार में डॉलर की भूमिका घटेगी और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार होने से करेंसी एक्सचेंज दर में बदलावों का असर भी कम होगा। तुर्की का यह परमाणु ऊर्जा और कूटनीति में बदलता दृष्टिकोण इसे वैश्विक स्तर पर एक उभरती शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है। चाहे वह रूस और चीन के साथ ऊर्जा में साझेदारी हो या नाटो के साथ संबंधों में संतुलन बनाना, उसकी महत्वाकांक्षाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं तुर्की की ऊर्जा आवश्यकताओं और आर्थिक लक्ष्यों को पूर्ण करने में अहम भूमिका निभा रही है, जबकि उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध उसकी कूटनीति को और मजबूत बना रहे हैं। आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे तुर्की अपने आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक हितों को साधते हुए खुद को एक मध्य शक्ति के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित करता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।